Hello students, in the last video we have studied about sign of trigonometric functions and their domain and range. Today we will study about graph of trigonometric functions. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन। तो इन दोनों का ग्राफ बहुत इजी है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी निकाला है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन है तो x की वैल्यूज़ पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम लोग जानते हैं, जब x की वैल्यू 0 होती है साइन 0 होता है, π/2 पे 1, पाई पे 0, 3π/2 पे -1, 2π पे 0। ये हम लोगों ने पहले भी निकाला है। अब जैसे -π/2 है तो -π/2 कहाँ आएगा? -π/2 का मतलब हुआ क्लॉकवाइज। तो यहाँ 0 डिग्री है तो -π/2 इधर से इधर आएगा, -π/2 भी इसको कह सकते हैं। तो यानी इस पे वैल्यू वही होगी जो 3π/2 पे होगी, और 3π/2 पे वैल्यू कितनी है? -1। तो इस पे भी हो जाएगी -1। और वैसे भी समझ सकते हैं, साइन x इज इक्वल टू होता है, ये एंगल x मान लें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स b/1। तो यहाँ पे b की वैल्यू -1 है और a 1 ही रहेगा, तो b/1 यानी कि -1 आ जाएगा। इसी तरह -π का मतलब यहाँ आ गए, -π पे वैल्यू वही होगी जो पाई पे होगी, तो पाई पे वैल्यू कितनी है? 0। तो इस तरीके से हमने एक x एक्सिस ले लिया, y एक्सिस ले लिया। तो हम इसमें देख रहे हैं y की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। ये +1 ले लिए, मान लीजिए यहाँ +1 है, यहाँ -1 है। तो 0 पे 0 है, ये पॉइंट हो गया। π/2 पे 1 ये पॉइंट हो गया, पाई पे 0 ये पॉइंट हो गया, 3π/2 पे -1 यहाँ आ जाएगा, 2π पे 0। इसी तरह निगेटिव में चलेंगे तो -π/2 पे -1 और -π पे 0। तो इसी तरीके से वैल्यू पीछे भी रिपीट होती जाएंगी। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरीके से साइन का ग्राफ बनेगा। अब 2π के बाद फिर से वही वैल्यूज रिपीट होंगी, यानी कि ये ग्राफ ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसी पे हम कॉस का भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। कॉस की भी वैल्यूज हम लोगों ने निकाली थी, 0 पे 1, π/2 पे 0, पाई पे -1, 3π/2 पे 0, 2π पे 1, और इसी तरह -π/2 पे वही वैल्यू होगी जो 3π/2 पे होगी, यानी कि 0, और -π पे वही वैल्यू होगी जो पाई पे होगी, यानी कि -1। तो इस तरीके से पीछे भी वैल्यू रिपीट होती जाएंगी। अब इसी ग्राफ पे हम cos x का भी ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। 0 पे 1 है तो 0 पे हो गया 1, ये पॉइंट हो गया। π/2 पे 0 ये पॉइंट हो गया, पाई पे -1 ये पॉइंट हो गया, 3π/2 पे 0 यानी ये पॉइंट हो गया, और 2π पे 1, 2π पे 1 हो गया ये पॉइंट। अब निगेटिव में चलेंगे तो -π/2 पे 0 मीन्स ये पॉइंट हो गया, और -π पे -1, -π पे -1 मीन्स ये पॉइंट हो गया। तो अब इसको डार्क लाइन से मिलाए थे, इसको डॉटेड लाइन से मिला दें हम लोग इस तरीके से। तो ये हमारा बन गया कोसाइन का ग्राफ। तो ये फिर इसी तरीके से रिपीट होता जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं दोनों का ग्राफ सेम है, बस अंतर ये है कि ये 0 पे 0 है और ये 0 पे 1। ये 0 से स्टार्ट होता है ओरिजिन से इस तरीके से, और ये 1 से स्टार्ट होता है, 0 पे 1 है, और दोनों का शेप एकदम सेम है। तो इस तरीके से साइन और कॉस का ग्राफ बहुत इजी है। अब ग्राफ से अगर ग्राफ आप जान जाते हैं तो इससे हम आसानी से डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं।
तो यहाँ देख सकते हैं डोमेन क्या होती है, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो x हो गया डोमेन, y हो गई रेंज। अब y की वैल्यू -1 से +1, हम देख रहे हैं x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू -1 से +1, तो इस तरीके से रेंज हो गया -1 to 1। तो ग्राफ से हम रेंज और डोमेन बता सकते हैं। रेंज हो गया -1 to 1 और डोमेन क्या हो गया, डोमेन हमने बताया था इनपुट, यानी जो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं x एक्सिस पे हम कहीं भी कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसलिए डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स। तो ये हो गया साइन और कोसाइन का ग्राफ, जो कि बहुत इजी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे tan और cot के ग्राफ के बारे में। तो ये tan y इक्वल टू tan x का ग्राफ है, इसको हम कैसे समझेंगे, इसको यूनिट सर्किल, ये हम लोग जानते ही हैं, एक सर्किल लिया जिसका रेडियस है 1 यूनिट, इसमें एक पॉइंट P ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट a और b हैं, तो ये a है और ये b हो गया, ये 0 हो गया, ये π/2 पे, पाई पे, 3π/2 पे और फिर 2π पे। यहाँ कोऑर्डिनेट 1, 0 होंगे, यहाँ 0, 1, यहाँ -1, 0, 0, -1, ये सब चीज़ें कई बार डिस्कस की जा चुकी हैं। तो अब जैसे tan 0 है, अगर x इज इक्वल टू 0 लें तो tan 0 कितना आएगा यहाँ पे b/a, यानी 0/1 क्या आएगा 0, यानी ये पॉइंट मिल गया। अब π/2, अगर x की वैल्यू π/2 लें तो tan π/2 कितना होगा, अब π/2 पे b है हमारा 1, a है 0, तो 1/0, 1/0 क्या आएगा इनफाइनाइट, यानी π/2 पे y की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी। तो इनफाइनाइट तक हम जा नहीं सकते, तो क्या करते हैं π/2 पे एक लाइन ड्रा कर लिया और यहाँ 0 से ये बढ़ रहा है तो इसको ऐसे इंक्रीज करके इसके पैरेलल करके छोड़ देते हैं। अब पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती हैं, इनफाइनाइट पे, हम मानते हैं कि पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट पे मिलती हैं, तो इसको पैरेलल करके छोड़ दिया, तो ये यानी कि इनफाइनाइट तक जाके मिलेंगी, तो यानी π/2 पे y की वैल्यू इनफाइनाइट। ये तो इजी है, ये मेन चीज़ समझना है, मेन चीज़ ये समझना है कि π/2 पे इनफाइनाइट है, और π/2 के जस्ट बगल जो ग्राफ है हमारा -इनफाइनाइट है, ये कैसे हुआ। तो π/2 यहाँ पहुँचे, अब tan x क्या है, रेशियो ऑफ b/a, तो इधर हमारा a पॉजिटिव में है, तो जैसे ही इधर आएंगे तो a क्या होगा निगेटिव, तो π/2 यहाँ पे है, इससे जस्ट ज़रा सा भी रोटेट करेंगे, हल्का सा, इसको आगे लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, मतलब बहुत कम एंगल, तो थोड़ा सा रोटेट करेंगे एकदम बगल में, तो a की वैल्यू तो माइनस हो जाएगी लेकिन बहुत छोटी होगी, तो b/a, b बहुत बड़ा होगा और a बहुत छोटा होगा निगेटिव में, 1/, बहुत छोटी वैल्यू निगेटिव में होगी जो 0 नहीं होगी लेकिन 0 के लगभग इक्वल होगी, तो ये -इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, इसके जस्ट बगल π/2 के जस्ट आगे, तो जस्ट आगे जैसे ही हम जाएंगे तो इधर हमारा ये पॉजिटिव है, इधर जैसे ही बढ़ेंगे हम, ये लाइन जैसे ही आगे बढ़ेगी हल्का सा, तो a हमारा निगेटिव में आ जाएगा, तो वैल्यू बहुत छोटी होगी, 0 के लगभग इक्वल होगी लेकिन निगेटिव में हो जाएगी, तो 1/0 के लगभग इक्वल है लेकिन निगेटिव में है, तो ये हमारा आ जाएगा -इन्फिनिटी। बस यही चीज़ इसमें समझने का है, बाकी तो निकाल लेंगे आप लोग कि π/2 के जस्ट पहले इनफाइनाइट है और जस्ट बाद -इन्फाइनाइट क्यों हो जाता है, इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी, ऐसा क्यों हो जाता है, यही समझने वाली बात है। इसका रीज़न यही है कि यहाँ π/2 पे तो 1/0 ये तो इनफाइनाइट हुआ ही, लेकिन जैसे ही जस्ट आगे बढ़ेंगे इसकी वैल्यू, हमारी a की वैल्यू माइनस में आ जाएगी,
तो एकदम स्मॉल एंगल, एकदम ज़ीरो, लेकिन ज़ीरो से जस्ट बगल, तो वो निगेटिव में होगी और बहुत छोटी होगी, तो डिवाइड करने पे माइनस इन्फाइनाइट आएगा। इसलिए इसके जस्ट बगल इसको इन्फिनिटी की तरफ इस तरीके से इसके पैरेलल करके डाउनवर्ड छोड़ देते हैं। और पाई पे, पाई यहाँ पे है, पाई हो जाएगा बी बाई ए, 0/-1 तो 0 ही होगा, तो यानी यहाँ पे हमारा 0 होगा। 3π/2 पे भी आसान है, इजी है, b/a -1/0, -1/0 इनफाइनाइट आएगा, तो ये इनफाइनाइट हो गया। तो इस तरीके से हम tan का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। इसी तरह -π पे, -π मतलब ये हो गया -π एंगल, तो यहाँ पे 0/-1, 0/-1 क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से tan x का ग्राफ हम ड्रा कर सकते हैं। तो अब ये ग्राफ हो गया tan x का, इसको देख के हम इसका डोमेन और रेंज भी बता सकते हैं। y = tan x है, तो ये आउटपुट मिल रहा है हमको, ये इनपुट है, तो ये हमारा रेंज हो गया। तो y की वैल्यू हम देख सकते हैं -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, तो इस तरीके से रेंज हो जाएगा -∞ टू +∞, मीन्स ऑल रियल नंबर्स। और डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है इनपुट, जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो हम ऐसी वैल्यू नहीं लेते जिसको पुट करने पे इन्फिनिटी या इमेजिनरी आए। तो यहाँ हम देख सकते हैं π/2 पे, 3π/2 पे, -π/2 पे, यानी π/2 के जितने भी 8 मल्टीपल हैं उस पर इनफाइनाइट आ रहा है, तो उन वैल्यूज़ को छोड़ देंगे, बाकी सारे वैल्यू क्या होंगे, डोमेन, यानी डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स -2n+1 π/2। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे sec x और cosec x का। अब ये हमारा sec x का ग्राफ है, इसको हम इसी यूनिट सर्कल से समझ सकते हैं। cos x होता है बेस/हाइपोटेन्यूज, तो sec x हो जाएगा हाइपोटेन्यूज/बेस। तो अब 0 पे 1/a, तो 0 पे a कितना है, 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1, यानी 0 पे वैल्यू कितनी होगी, 1, तो एक पॉइंट ये मिल गया। अब π/2 पे तो 1/a है, sec की वैल्यू है 1/a, तो π/2 पे a कितना है, 0, तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 था इनफाइनाइट, यानी कि 1 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करेगा 0 से π/2 के बीच में। तो इनफाइनाइट दिखाने के लिए हम π/2 पे एक डॉटेड लाइन ड्रा कर सकते हैं और इसके पैरेलल करके इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि पैरेलल लाइंस कहाँ मिलेंगी, इनफाइनाइट पे। और फिर जैसे लास्ट में बताया था हमने tan में कि इसके जस्ट आगे ये निगेटिव -इनफाइनाइट है, इधर +इनफाइनाइट और इधर -इनफाइनाइट। इसका वही रीज़न है कि इस लाइन के जस्ट जैसे ही आगे आएंगे ये हमारा इधर पॉजिटिव है, और जैसे ही इधर चलेंगे ये हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो एकदम जस्ट बगल में, यानी कि बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0 के जस्ट बगल में, लगभग 0 होगी लेकिन निगेटिव में होगी, इसलिए 1/- में होगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -इनफाइनाइट। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू होगी, निगेटिव में होगी, तो बहुत छोटी वैल्यू से जब इसको डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। तो इस तरीके से -इनफाइनाइट आ गया। अब पाई पे a की वैल्यू कितनी है, -1, तो 1/-1 क्या होगा, -1, तो ये पॉइंट मिल गया हमको। अब 3π/2 कहाँ है, यहाँ पे a की वैल्यू है 0, लेकिन ये -इन्फिनिटी होगा, क्यों, वही रीज़न है, जैसे इधर से चले, अब यहाँ पहुँचने वाले हैं जस्ट, तो इस क्वाड्रेंट में a की वैल्यू निगेटिव ही होगी। तो इस लाइन के जस्ट बगल में तो a निगेटिव में होगा, 0 इस पे पहुंचने ही वाला है, तो इस लाइन के बात नहीं हो रही, इसके जस्ट पहले दिखाया गया है।
तो इसके जस्ट पहले ये क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 0 होगी, इसके जस्ट पहले 0 के लगभग इक्वल होगी लेकिन माइनस में होगी, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। तो इस तरीके से पाई पे -1 होगा और इसके दोनों तरफ ये डिक्रीज़ कर रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ। इसी तरीके से माइनस पाई पे वही वैल्यू होगी जो पाई पे होगी, माइनस पाई मतलब एंटी क्लॉकवाइज पाई गए 180 डिग्री गए, तो यहाँ पहुँचेंगे तो -1 है, 1/-1 क्या होगा, -1। तो इस तरीके से हम sec x का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। तो ये सर्कल समझ गए तो इससे कुछ भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब जब इसका ग्राफ मिल गया तो इसका हम लोग डोमेन और रेंज भी निकाल सकते हैं। अब रेंज देखिए, इसका रेंज प्लस इन्फिनिटी तक गया है और इधर माइनस इन्फिनिटी तक गया है, लेकिन हम देख सकते हैं ये +1 और -1 इसके बीच कहीं भी ये ग्राफ नहीं है, यानी y की वैल्यू +1 से -1 से +1 के बीच नहीं आएगी। यानी इसकी जो रेंज होगी वो ऑल रियल नंबर्स -(-1) 1 और -1 तो आ रही, लेकिन उनके बीच का नहीं आ रहा है, यानी कि उनके बीच की वैल्यू को हटा देंगे। तो इस तरीके से इसका रेंज हम आसानी से समझ सकते हैं। और डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन में ऐसी वैल्यू को नहीं लेते जिसको पुट करने पे इन्फिनिटी या इमेजनरी आए। तो हम देख सकते हैं π/2 पे इन्फिनिटी आ रहा है और उसके ऑड मल्टीपल पे, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे इनफाइनाइट आ रहा है। तो इसमें से कर देंगे r-2n+1 π/2, क्योंकि π/2 के ऑड मल्टीपल्स पे जो वैल्यू आ रही है वो इनफाइनाइट आ रही है, ठीक है। तो इन वैल्यूज़ को लेफ्ट कर देंगे तो डोमेन हो गया r-2n+1 π/2। तो इसी तरीके से cosec x का ग्राफ आप लोग ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ अगर आता है तो उससे सबसे इजी होता है डोमेन और रेंज निकालना। So that's all for today. In the next video we will solve exercise 3.2 and I will give you some formulas. Thanks for watching the video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you.